डियर फ्रेंड्स, आपके सामने हम बताएंगे जो आप क्लास 10th में अगर एंट्री किए हैं तो आपको कैसे चैप्टर को पढ़ना होगा या मैथ को हम कैसे कंप्लीट कर लेंगे अपने एग्ज़ाम आने से पहले और कंप्लीटली रिवीजन भी कर लेंगे। यानी कि फुल तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है पूरा सेटअप बता देते हैं। पूरा उसका हम प्रिपरेशन का डेली जो रूटीन होता है वो या आपका जो मंथली रूटीन उसका बनेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको एकदम अच्छी तरीके से बताना चले। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि 10th के लिए गणित का जो मई से स्टार्ट करेंगे 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम समझते हैं अपने मैथ्स के जो मैथ्स, अगर एक बात है कि मैथ्स कोई भी पढ़ता है तो हमें इनमें 3 बच्चों को लेके चलना है। जैसे समझते हैं बहुत कमज़ोर, ध्यान दीजिए, बहुत कमज़ोर मतलब वीक जो होता है। अब ये हो गया मीडियम और ये हो गया तेज। अच्छा, ठीक। तो अब समझिए इनमें हम सभी का लेवल बताते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मैथ ये बहुत जो कमज़ोर है, ये इनको मैथ जो है बेसिक भी नहीं आती है, इनको मैथ जो है बेसिक भी नहीं आती है। जो मीडियम है इनको तो बेसिक आती है और सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यानी कि इनको समझ लीजिए कि काम भर का आता है, समझ लो काम भर का आता है इनको, ठीक है। और इनको तो आता है, इनको आता है, बस इनको लेसन यानी कि चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। यानी कि पाठ को इनको पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको फिर से कंप्लीटली बताते हैं कि जैसे बहुत कमज़ोर जो छात्र होते हैं, तो जो बहुत कमज़ोर छात्र हैं ना, उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले बेसिक जो होता है। अब बेसिक सोचेंगे कि बेसिक उनका क्या होता है। बेसिक में आप समझ लीजिए, जैसे आपका बेसिक में सबसे पहले देखते हैं तो जोड़ घटाना, क्या जोड़ घटाना। आप बोलेंगे सर जोड़ घटाना भी पढ़ना पड़ेगा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है। और गुणा भाग, ये दोनों चीज़ें, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। इन सब का जोड़ घटाना गुणा भाग का क्या क्या करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग का क्या करना है। साधारण, इनमें जो भी साधारण होता है उसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा, इसमें दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका भिन्न होता है, भिन्न वाला करेंगे। तीसरा आपका क्या होता है, दशमलव होता है, दशमलव ये करेंगे। चौथा आपका क्या होता है, चौथा आपका होता है रूट, करड़ी वाला, करड़ी घात ये वाला, इसको करेंगे। पांचवा इन सब में हम चर का यूजेज करेंगे। किसका, चर का, चर, ठीक है। ये इतना इनको बेसिक पता होना चाहिए। अब ये वाले बच्चों को इसको पता होता है, परंतु 50% इनको ये 50% पता रहता है, 50% इनको पता रहता है, बाकी 50% नहीं पता रहता है। और इनको तो कंप्लीट पता रहता है, इनको पाठ पढ़ना होगा, इनको कंप्लीट पता रहता है। इनको मान के चलिए 80% इनको पता रहता है, बस वो इसे 10-20% तो ये पता रहता है। और इनको तो मान के चलिए 30% पता रहता है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये बेसिक उनको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप ये वाले बच्चे में, आप देख लीजिए अपने आपको किस कैटेगरी में हम आ रहे हैं, तो हम उस कैटेगरी के हिसाब से स्टार्टअप कर देंगे। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हैं तो आप भी बेसिक पढ़ लेंगे। अगर ये कमज़ोर वाले तो बेसिक उनको आता ही नहीं होगा, तभी मैथ आता नहीं है। और बेसिक में ये चैप्टर जो है, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, इन चैप्टर को सोचेंगे सर कैसे पढ़े इन सब का, तो हमारे ही चैनल पर इसकी वीडियो जो है, बड़ी वीडियो मैराथन 4 घंटे की या 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास हम यहाँ पर एक प्लेलिस्ट तैयार की है। उसमें की 2 क्लास पढ़ चुकी है, तीसरी
कंबाइंड क्लास पड़ेगी जिसमें आपका सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसकी भी वीडियो आप देख लेंगे। सारी चीज़ें रूट का, पक्षांतर का, चर अचर का, करड़ी घात, सभी का हम वहाँ पर वीडियो डाल देंगे कंप्लीटली, बड़ी बड़ी वीडियो। उसको आप देख करके पूरा तैयार कर लीजिए। मैथ अपने आप चिल्लाने लगेगा, पक्का आपको आने लगेगा। मैथ में आप जरा सा भी कन्फ्यूजन आपके अंदर बनेगा ही नहीं, ये समझ लेना। आप इस सबको सीख लीजिए। बाकी छोटी छोटी वीडियोज मतलब 10, 15, 20 मिनट की वीडियोज हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। पहले बेसिक आप सीख लीजिए। अगर आप बेसिक सीख लेंगे, कहीं भी आप गणित पढ़ें आपको आएगा, पक्का आएगा, ये मान के चलिए। और जो ये बच्चे हैं मीडियम वाले, इनको भी अगर पढ़ना हो तो ये रिवाइज कर लेंगे एक बार, तो उनको सारी चीज़ समझ जाएंगे, तो वो 80 नहीं 90% आप हो जाएंगे। और 80% वाले को जो कन्फ्यूजन है, अगर देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। बाकी वो सवाल लगाने लगे, उनका कन्फ्यूजन वैसे भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं। अब रही बात, आप ये कंप्लीट कर लिए, तब आपको पाठ कैसे क्या पढ़ना है। देखिए साइंस के मैथ में अगर देखते हैं तो हमारा पाठ अगर देखते हैं, सबसे पहले अगर देखते हैं तो हमारा संख्या प्रणाली से जुड़ा हुआ पाठ पड़ता है। एक संख्या प्रणाली पाठ का अगर हम देखते हैं तो संख्या प्रणाली आपका एक पाठ पड़ता है, संख्या प्रणाली। ये वाले इसके अंदर के जो चैप्टर पढ़ते हैं, संख्या पद्धति, बहुपद, ये तमाम चीज़ें, संख्या पद्धति, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद आ जाता है बीजगणित, उसके बाद आ जाता है बीजगणित। क्या? बीजगणित। बीजगणित के बाद अगला जो उसमें आपका वो पड़ता है ज्यामिति पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति पहले पड़ता है। उसके बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति ये। और उसके बाद ज्यामिति पड़ता है, ज्यामिति पड़ता है। ये चार मतलब इसके अंदर चैप्टर आपके जो होते हैं, पाठ जो आपके इसके अंदर होते हैं, इन सबको आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका त्रिकोणमिति इसके बाद पड़ेगा, त्रिकोणमिति, और उसके बाद आपका त्रिकोणमिति के बाद आपका क्षेत्रमिति आएगा, क्षेत्रमिति के बाद देखेंगे तो आपका सांख्यिकी आएगा या प्रायिकता आएगा। ये चैप्टर रहेंगे, ठीक है। तो इन सब का अगर देखेंगे, अंक की तुलना करेंगे तो करीब मान के चलिए 4 से 5 अंक इसमें से। बीज गणित आपका करीब, जैसे देखिए इसमें बहुपद वाले पाठ हो जाते, द्विघात समीकरण, ये सब मिला करके बीज गणित कंप्लीटली आपका करीब 18 से 20 अंक के बीच में आसपास आ जाएगा। ये रहेगा। निर्देशांक ज्यामिति जो होता है, आप अगर देखे होंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका जो अच्छे एक्स वाई अक्ष वाले जो होते हैं ना, देखे होंगे एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर कितने कटान बिंदु, कितने पॉइंट, कितने उनके रेखाओं के बीच की दूरी, ऐसे होते हैं ना कुछ जो ग्राफ पर बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो ये करीब आपके 5 अंक के तक आ सकते हैं। मान के चलिए 5 आएगा, नहीं तो 4 से 5 के बीच में आ सकता है। और ये वाला ज्यामिति में थोड़ा आता है, और डिफ़िकल्ट चैप्टर ये भी होता है। अगर आप देखे होंगे जो आपका त्रिभुज और वृत्त, इन सब से जुड़ा हुआ पाठ होता है, ये आप देखे होंगे कि करीब आपका 10 से 12 अंक का यहाँ पर भी मिल जाएगा। और त्रिकोणमिति में आप देखते हैं, त्रिकोणमिति का आपका पूरा उसका जो भी सूत्रों का आप देखेंगे प्रयोग वो होगा। उसके बाद आपका ऊंचाई और दूरी जो होता है, हाइट डिस्टेंस से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला जो पाठ होता है, वो भी पाठ इसके अंदर आ जाएगा त्रिकोणमिति। तो सब मिलाकर अगर देखते हैं तो करीब आपका 10 से 12 अंक ये भी हो जाता है। और क्षेत्रमिति जो कमेंसुरेशन होता है, जिसमें आपका बेलन, शंकु, गोला और इस तरीके की सभी चीज़ें मिला करके आपको उसमें बनता है, तो वो आपका हो जाता है करीब, इसमें भी आपका 8 से 10 अंक, मान चलिए 10 अंक के करीब इसमें आ जाता है, ज़्यादा नहीं, 8 से 10 इसमें भी आ जाता है। और सांख्यिकी का भी सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें आपका करीब 8 से 10 अंक तक इसमें मिल जाएगा। प्रायिकता आपका मान के चलिए 2 से 4 अंक तक ये मिल जाता है। तो ये सब मिला करके आपके कुल मिला करके ये सभी मिला करके 70 अंक आपका इसमें मिलने वाला है। और 30 आपको जो मिलता है, 30 अंक आपका प्लस 30 अंक आपका मिलता है ये प्रैक्टिकल, किस में मिलता है, ये आपका प्रैक्टिकल मिलता है, ठीक है। और 30 अंक आपका ये थियरी रहता है,
ये वो 70 अंक थ्योरी रहता है, टोटल मिलाकर 100 अंक इस तरीके से मिलकर बन जाते हैं एक सब्जेक्ट के आपका ये टोटल। ठीक है, इसके अंदर अब जो भी चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या करना, इसका हम मतलब देखते हैं, डाटा प्लान तैयार करते हैं एक कैसे कैसे हमको पूरे ईयर में इसको कंप्लीट करना है। कौन अगर आप मई से स्टार्टअप करेंगे, सोचिए मई से अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो देख लीजिए संख्या प्रणाली जो है, अगर आप देखेंगे देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने चैप्टर हैं। ठीक, अब इसमें संख्या पद्धति में जो संख्या प्रणाली है ना, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें दे सकते हैं। अगर देखेंगे तो ये 15 दिन तक इसमें दे सकते हैं, इसमें आप 15 दिन दे दीजिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, 15 दिन दे दीजिए। और इसमें बीजगणित के अंदर आपको करीब 2 महीने देना है इसमें, मान के चलिए कितने, 2 महीने इसमें देना है। ठीक है, 2 महीने देंगे तो ये जो 15 दिन इसमें का बचा है ना, जो इसमें का 15 दिन बचा है, इसको 15 दिन इसमें रिवाइज कर देंगे, 15 दिन इसका टेस्ट या रिवीजन कर लेंगे ताकि ध्यान रहे, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी आपको इन सब सवालों में कहीं पर। ठीक है, और तो उसके बाद आप देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में अगर देखते हैं, अब देखिए उसमें समांतर श्रेणी पाठ हो या कहीं का भी पाठ हो, वो पाठ आप ध्यान दे दीजिएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर देखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं देना है, कम से कम, बहुत ज़्यादा अगर देंगे तो 20 दिन तक दे सकते हैं इसमें, या आप बहुत ज़्यादा 30, ठीक है 20 दिन तक दे सकते हैं मान कर चलिए। ज्यामिति में आपको 1 महीने देना है, करीब 1 महीने देना है, और ये जो 10 दिन इसमें बच रहा है, 10 दिन इसका टेस्ट या रिवीजन कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया बात। अब त्रिकोणमिति को आपको पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति को आपको क्या करना है, 1 महीने इसमें दे देना है, 1 महीने अच्छे खासे सवाल मिलते हैं तो 1 महीने दे देना है। और आप टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो 10 दिन आप टेस्ट दे देंगे। क्षेत्रमिति में आपको करीब, क्षेत्रमिति में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको 2 महीने दे देना है। सोचिए कैसे, 2 महीने दे देंगे। ओके, 10 दिन अगर इसमें आप देना चाहते हैं तो इसमें आप 10 दिन टेस्ट या रिवीजन मार सकते हैं अगर चाहते हैं तो, और ये 10 दिन का इसमें भी आप 10 दिन ये टेस्ट और रिवीजन मार सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये वाला जो है आपका रिवीजन आपका कम करेंगे तब भी चल जाएगा। सांख्यिकी का आपको यहाँ पर 1 महीने कंप्लीटली देना है, 1 महीने, और 1 महीने देने के बाद इसमें आपको 15 दिन टेस्ट में रिवाइज में आपको दे देना है। ठीक है, ये दे देना है। प्रायिकता बचता है ये 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये ख़त्म करेंगे, और 5 दिन आप टेस्ट या इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अब कैसे कैसे पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 दिन, ये अगर देखेंगे 30 में हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम महीने गिनते करते हैं तो देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने, 7 महीने, 7 महीने कुल हो गया ना। 7 महीने के बाद आप देखेंगे इनको जोड़ देंगे तो 8 महीने, और इनको जोड़ देंगे तो 9 महीने, और इनको तीनों जोड़ेंगे 10 महीने। 2 महीने करीब हमारा बच जाता है। लेकिन अगर आप मई से देखेंगे तो महीने कितने बनते हैं वो भी हम देखते हैं। तो मई से हम स्टार्ट करेंगे, अगर मई से तो हम फरवरी जनवरी तक हम ले रहे हैं, जनवरी तक। ठीक है, अब मई हमारा पड़ता है 5वां महीना, पूरा 5वां महीना चलेगा, पता है। 5 के बाद आप देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, समझ में आया। 12 तो कितना हो गया, 5, 3, 8 महीने आपका हो गया। और 1 जनवरी को लेंगे तो 9 महीने, टोटल हमारा इसमें 9 महीने बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 5वां महीना है, ये आपका पहला महीना है। ठीक है, तो 9 महीने आपका बन रहा है, और 9 महीने की तैयारी करके चलेंगे तो समझते हैं ही है।
तो बाकी आपका अब जनवरी तक ये हो जाएगा, फरवरी में पेपर रहेगा 10-15। अब वैसे भी इसको रिवाइज कर रहे हैं तो बार बार रिवाइज करने को इतना ज़रूरत रहेगी नहीं। तो 1 महीने इसमें आप कोशिश करें, 1 महीने आप बचा लें। ये कोर्स आपको दिसंबर में ही ख़त्म कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें जो दिए हैं इसको आप थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसमें कुछ हमने ज़्यादा ऐड किया है, टाइम लिया, तो आप इसको और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। यानी हर हाल में हम चाहेंगे तो दिसंबर तक एंड हो जाए और जनवरी में फुल रिवीजन कर लेंगे, जनवरी में फुल रिवीजन करेंगे, ये ध्यान देना। जनवरी एंड फरवरी जो बचता है उसको हम रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, यानी रिवीजन के लिए। तो इसको कम्प्लीटली इस तरीके से आप सेटअप करके चल जाइए और इस तरीके से चैप्टर को धीरे धीरे करके ख़त्म कर लीजिएगा। और रही बात जो अब जिसको मैथ नहीं आता है तो उनके लिए मैंने यहाँ बता दिया पहले से कि ये सब चीज़ ट्राई ज़रूर कर लें। अगर ये सब चीज़ ट्राई कर लेते हैं तो पक्का है कि ये इस लेवल में तो आराम से आ जाएंगे। अगर ये वाले हैं तो इस लेवल में, ये वाले हैं तो टॉप ही हो जाएंगे अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लें। कहाँ से कंप्लीट करें? मेरे चैनल पर है सारी वीडियो, बड़ी बड़ी वीडियो इसको हम डाल रहे हैं धीरे धीरे करके, बाकी छोटी वीडियो जो तो है ही। ओके, तो समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप मास्टर प्लान तैयार करके आप ज़रूर एक बार तैयारी करिए चीज़ों को। हम यहाँ पर सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। एक लाइन से वीडियोज़ पूरा नहीं डाल पाते हैं क्योंकि लिखना पड़ता है, बोर्ड पर आता नहीं, इसलिए। तो अगर सपोर्ट रहेगा तो आप सबके, तो मैं नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट के लिए हेल्प हो सकती है, आप सबका सपोर्ट रहेगा तो। बाकी तो सारी चीज़ें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो दे ही देते हैं जो पेपर में आते हैं। ओके, चलिए हमारे चैनल पर देख लीजिए, वीडियो बहुत सारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करना। और सेकंड चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन खोल लीजिए और